डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसके अंतर्गत हम जो पांचवा प्रकार होता है उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसमें चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट टाइप वाला जो है वो फर्स्ट टाइप वाले को कर चुके हैं पूरा, यानी कि व्हाट और हाउ से आरंभ होने वाले जो वाक्य हैं उनको हम पूरा कर चुके हैं। अब उसमें हमारा उसी के अंतर्गत सेकंड टाइप वाला आता है। एक बार मैं आपके लिए जो फर्स्ट टाइप वाला जो टॉपिक था, जो व्हाट और हाउ से आरंभ होने वाले वाक्य थे, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि वो किस तरह से थे। कि आरएस वाला जो वाक्य होता है हमारा वो व्हाट या हाउ से आरंभ होता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में ना सब्जेक्ट होता है ना आपकी एचवी होती है। केवल जो आरएस वाला वाक्य होता है उस आरएस वाले वाक्य के अंत में केवल संज्ञा दी हुई है और उसी संज्ञा से हम पूरे एक वाक्य बनाते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि कैसे, कि सबसे पहले जो आरवी में जो चेंज होता है उसमें तो केवल क्या करना है कि साइड या साइड टू को आपको एक्सक्लेम में बदलना है, ठीक है। इसके बाद आपका व्हाट या हाउ से आरंभ होता है तो आपको उसके साथ विल, वंडर या सरप्राइज का प्रयोग करना है। कब? जब यदि आरवी वाले वाक्य में सब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है। इसके अलावा व्हाट या हाउ को हम हटा देते हैं। अब उसमें क्या करते हैं कि अंत में जो नाउन होता है उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं और उसे कर्ता बनाते हैं। अब जिस संज्ञा को हमने कर्ता बनाया वो यदि हमारा सिंगुलर एक वचन है तो वास का प्रयोग करते हैं और बहुवचन है तो वर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद यदि आरएस वाले वाक्य में ए या एन दिए हुए होते हैं तो उनको हम हटा देते हैं। उनको हटाने के बाद जब वाक्य को चेंज करते हैं तो एचवी के बाद वेरी का प्रयोग करते हैं और वेरी का प्रयोग करने के बाद जो भी शेष वाक्य आपका बचा उस शेष वाक्य को हम लिख देते हैं। इस तरह से हमने फर्स्ट टाइप वाले किए। अब उसमें हमारे आते हैं सेकंड टाइप, जिसको आज हम शुरू करेंगे। सेकंड टाइप वाले आपके ये भी वही होंगे, क्या? व्हाट या हाउ से आरंभ होने वाली वाक्य। इसमें भी हम जो शीर्षक डालेंगे वो होगा हमारा व्हाट या हाउ से आरंभ होने वाले वाक्य। अब देखिए हमारे फर्स्ट टाइप वाले भी वाक्य व्हाट या हाउ से आरंभ हुए, ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड टाइप वाले वाक्य भी व्हाट या हाउ से आरंभ हो रहे हैं। अंतर क्या आता है कि जो फर्स्ट टाइप वाले वाक्य थे उसमें ना तो सब्जेक्ट था ना एचवी था, लेकिन इसमें जो सेकंड टाइप वाले आएंगे उसमें आपका सब्जेक्ट भी होगा प्लस आपकी एचवी भी होगी। लेकिन ये दोनों चीजें जो आरएस वाला वाक्य होता है उस आरएस वाले वाक्य के अंत में दी हुई होती है। तो अब किस तरह से इसको करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यदि, ध्यान रखना है सेकंड टाइप वाला है, यदि आरएस वाला वाक्य व्हाट या हाउ, यदि आरएस वाला वाक्य व्हाट या हाउ से आरंभ होता है, व्हाट या हाउ से आरंभ होता है, लेकिन ऐसे वाक्यों की, लेकिन ऐसे वाक्यों के अंत में, ध्यान रखना केवल आरएस वाले वाक्य के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि आरवी वाला वाक्य के लिए तो हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया हम लिख रहे हैं वो केवल आरएस वाले वाक्य में जो परिवर्तन होता है उसके लिए लिखा जा रहा है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसे वाक्यों के अंत में सब्जेक्ट प्लस एचवी
दी हुई होती है। ध्यान रखना ये कि आपका जो आरएस वाला वाक्य होगा, उस आरएस वाले वाक्य के अंत में सब्जेक्ट और एचवी आपको दोनों मिलेंगी, लेकिन फर्स्ट टाइप वाले में न कर्ता था ना सहायक क्रिया थी, लेकिन इसमें दोनों आएंगे, लेकिन दोनों वाक्य के अंत में होंगे, ध्यान रखना। अतः ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार से बदला जाता है। आप देखो किस तरह से हम इनको बदलेंगे। फर्स्ट टाइप वाले में और इस टाइप वाले में ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर आता है। अंतर इतना होता है कि इसमें सब्जेक्ट और एचवी दोनों दी हुई होती हैं, और फर्स्ट टाइप वाले में सब्जेक्ट भी हमको बनाना था और एचवी भी हमको बनानी थी। आप लोग किस तरह से इनको चेंज करेंगे हम। पहला पॉइंट नंबर 1, केवल आरएस वाले वाक्य के लिए ध्यान रखना, अंडरस्टैंड। आरएस वाले वाक्य के क्रम भी ध्यान रखना, अंत में एचवी होती है, तो एचवी से पहले सब्जेक्ट होता है वाक्य में। आरएस वाले वाक्य के अंत में दी गई एचवी से पहले दिए गए कर्ता को आरंभ में लिखा जाता है। तो पहली चीज हमें ध्यान क्या करनी है कि आरएस वाले वाक्य के अंत में जो सहायक क्रिया आएगी और उस सहायक क्रिया से पहले जो कर्ता होगा उस कर्ता को हम सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान रखना है। पहला काम तो हमें ये करना है। सेकंड पॉइंट, आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, कर्ता के बाद आरएस वाले वाक्य के अंत में, कर्ता के बाद आरएस वाले वाक्य के अंत में दी गई एचवी को आवश्यकतानुसार बदलते हुए लिखा जाता है। अब ये ध्यान रखना, कर्ता हमारा आ गया, कर्ता के बाद जो आरएस वाले वाक्य के अंत में जो सहायक क्रिया दी हुई है, तो सहायक क्रिया को आवश्यकता अनुसार बदलते हुए हम उस सब्जेक्ट के बाद उसको लिख देंगे। आगे क्या करना है, यदि आरएस वाले वाक्य में ए या एन दिए हुए हैं, ध्यान रखना है, यदि आरएस वाले वाक्य में ए या एन दिए हुए हैं तो उन्हें एचवी के बाद लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है इसका। यदि आरएस वाले वाक्य में ए या एन दे रखे हैं तो उन्हें हम सहायक क्रिया के बाद लिखेंगे, यदि नहीं है तो उनको नहीं लिखा जाता, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं करना है कि उसमें नहीं है तो भी आप एचवी के बाद लिखें, गलत। केवल यदि आरएस वाले वाक्य में दे रखे हैं तो ही हम सहायक क्रिया के बाद लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आगे क्या करना है, ए या एन के बाद वेरी
अब वेरी का प्रयोग करना है तो ए या एम के बाद वेरी का प्रयोग करते हुए ए या एम के बाद वेरी का प्रयोग करते हुए शेष आरएस वाले वाक्य को जो कि त्यों लिख देते हैं। ये ध्यान रखना। तो ए एन लिखा, उसके बाद वेरी लिखा और वेरी के बाद जो भी हमारा शेष वाक्य बच गया उसको लिख देंगे हम। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। ये जो आरएस वाला वाक्य है उस आरएस वाले वाक्य को चेंज करना है कब, जब आरएस वाला वाक्य हमारा व्हाट या हाउ से आरंभ होता है सेकंड टाइप वाले में। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में अब आपके सामने अंतर आ गया कि उसमें क्या करना होता है और उसमें क्या करना होता है। ये दोनों अंतर आपके सामने हैं। तो इस तरह से हमें ये चेंज करना है। एक बार फिर मैं इसको दोहरा देता हूँ कि सबसे पहली चीज क्या होगी कि आरएस वाला जो वाक्य होगा उसके अंत में सहायक क्रिया आएगी और उस एचवी के बाद सब्जेक्ट होगा। जब उस वाक्य को हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले जो कर्ता होता है जो अंत में दिया हुआ है उस कर्ता को लिखते हैं। कर्ता के बाद फिर उस एचवी को लिखा जाता है जो आरएस वाले वाक्य के अंत में दी हुई होती है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जब एचवी के बाद यदि आरएस वाले वाक्य में ए या एन दे रखा है तो उनको लिखते हैं और नहीं दे रखा है तो नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। फिर ए एन हमने लिख दिया, उसके बाद वेरी लिखते हैं और वेरी के बाद जो भी हमारा वाक्य शेष बच गया आरएस वाला उसको उतार देते हैं। तो इस तरह से हमें चेंज करना है। अब देखो किस तरह से, तो कुछ इसके एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं हम, किस तरह से आपको ये वाक्य बदलना है, इससे और अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाक्य, सी said to me, comma invited, comma what is lucky I am। ये चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा में हमने उसको बंद कर दिया। तो ये वाक्य है आपका कि सी सेड टू मी व्हाट इज लकी आई एम। अब नहीं, मैं आपको अंतर करके बता देता हूं कि फर्स्ट टाइप वाले में केवल वाक्य यहाँ तक पूरा हो जाता लकी तक। ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा फर्स्ट टाइप वाला वाक्य होता ना ये, तो हमारा केवल यहाँ तक ये वाक्य पूरा हो जाता। क्योंकि ये सेकंड टाइप वाला है उसमें हमने सब्जेक्ट और एच भी जोड़नी है, इसलिए यहाँ तक पूरा वाक्य हो गया। इस तरह से आएगा। अब चेंज कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आदि वाले वाक्य को चेंज कीजिए। सी, ये वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है, इसके अलावा व्हाट या हाउ से आरंभ हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि सैड या सैड टू को एक्सक्लेम में बदल देंगे, ध्यान रखना है। पहला काम ये करना है कि ये वाक्य हमारा विस्मयादि बोधक है, इसके अलावा सैड या व्हाट या हाउ से आरंभ होता है, इसलिए हम सैड या सैड टू को एक्सक्लेम में। अब ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसके साथ हम विद वंडर जोड़ देंगे। फिर कर्म क्या बच गया हमारा, में। कलेक्टेड दैट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। अब देखो क्या करना है। पहला काम यही करना है, आपको पता है कि हाउ या व्हाट से आरंभ जो होता है उसको हम हटा देते हैं। अब देखो, तो हमने पहले पॉइंट में लिखा है कि आरएस वाले वाक्य के अंत में दी गई एचवी, ये रही सहायक क्रिया, इस एचवी से पहले दिए गए कर्ता, ये रहा इससे पहले कर्ता दिया हुआ है, इसको आरंभ में लिखा जाता है। आपके सामने आप देख लो, अंत में एचवी, एचवी से पहले कर्ता, इस कर्ता को लिखेंगे अब। तो कर्ता क्या है तुम्हारा, आई, फर्स्ट पर्सन है। इस फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं कर्ता के अनुसार, आरी वाले वाक्य में जो कर्ता होता है उसके अनुसार बदलते हैं। ये आई हमारा कर्ता कारक है। जब ये आई कर्ता कारक है, इसको बदल रहे हैं तो इसको तो लिखना ही नहीं है, बदल किससे रहे, सी से, तो सी को ही लिखेंगे। लेकिन जौन सा ये कर्ता होगा, कर्ता कारक होगा, जौन सा कारक ये होगा वही कारक इसका लिखेंगे। अब ये हमारा कर्ता कारक है आई, जब आई हमारा कर्ता कारक है तो सी का भी हम यहाँ पे कर्ता कारक ही लिखेंगे और सी का कर्ता कारक हमारा सी होता है, सी। अब कर्ता आ गया, कर्ता के बाद देखो अगला पॉइंट क्या कहता है कि अंत में दी गई एचवी को आवश्यकता अनुसार बदलते हुए लिखा जाता है। अंत में ये रही आपकी एचवी एम,
इज आर एम को बदल देते हैं वाज या वर में, एक वचन तो एम को बदल देंगे वाज में। अब क्या करना है, तीसरे पॉइंट पे क्या लिखा हमने कि यदि आर एस वाले वाक्य में ए या एन दिए हुए हैं तो लिखते हैं एच वी के बाद, और नहीं दिए हुए तो नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। अब इसमें दे रखा है तो यहाँ पे हम एच वी के बाद ए लिखेंगे। अब ए या एन के बाद वेरी का प्रयोग करते हुए शेष वाक्य को लिख देते हैं। ये आ गया हमारा। अब ए के बाद हमें वेरी का प्रयोग करना है। अब ये देखना है कि हमारा शेष क्या बचा, और जो शेष बच गया उसको लिख देंगे। अब हमारा केवल शेष क्या बच गया, लकी। बाकी और तो सब कुछ हमने लिख ही दिया है, इसको हटा दिया, इसको लिख ही दिया, ये आई गए, क्या बच गया, लकी। और विस्मयादिबोधक चिन्ह को हटा देंगे। तो इस तरह से आपको ये वाक्य चेंज करना है। ये पहला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। इसके साथ एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, उससे और आपको आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए ये पहला था, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मोहन said, comma inverted comma, how a beautiful picture it is। अब देखो ये वाक्य आपका कि मोहन सैड हाउ ये ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। सबसे पहले हमने आरएस वाले वाक्य को देखा, हाउ से आरंभ हो रहा है, प्लस वाक्य के अंत में एच बी और सब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं। तो सेम इसी तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। मोहन, अब सैड को बदला एक्सक्लेम्ड में, लेकिन अब एक चीज ध्यान रखनी है हमें इसमें, क्या कि सैड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसके साथ विद वंडर को नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट होता तो इसमें हम विद वंडर का प्रयोग करते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसके साथ विद वंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। अब सबसे पहले हाउ को हमने हटा दिया है। अब आ जाओ अंत में, लास्ट में क्या है, एच वी इज, और इससे पहले क्या दे रखा है, सब्जेक्ट इट। इट को लिखेंगे, इट हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, ये सबको पता है। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, जैसा होता है वैसा लिखते हैं। अब सेकंड आएगी इज, इज आर को बदल दिया हमने वाज या वर में, क्योंकि करता एक वचन इसलिए आ गया वाज। अब इसमें ए दे रखा है तो लिखेंगे, नहीं दिया वो होता तो नहीं लिखते। ए के बाद हमने प्रयोग किया वेरी का। अब शेष क्या बच गया, ब्यूटीफुल पिक्चर, इसको लिख देंगे। इस अंक में चिन्ह को हटा देंगे और इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो ध्यान रखना है, इस तरह से हम सेकंड टाइप वाले जो सेंटेंस होते हैं इन सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। अब सभी सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप इसको उतारेंगे, फिर नेक्स्ट हम आगे देखेंगे। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और एक्सरसाइज के रूप में उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको आप बाद में अभ्यास के रूप में बनाओगे और उसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त करेंगे हम। तो थर्ड एग्जाम्पल मैं आपके लिए दे रहा हूं, जिसको सभी बच्चों को बनाना है। राम सेड टू हर, राम सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आगे देखिए, व्हाट एन important paper it is, और विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये वाक्य जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आपको बनाना है, बदलना है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड टाइप वाला जो है वाटर हाउस से आरंभ होने वाले वाक्य हैं उनको हमें इस तरह से ध्यान रखना है, इस तरह से इनको बदलना है। अब थर्ड टाइप वाले आएंगे इसमें नेक्स्ट, जिसको हम नेक्स्ट आगे कराएंगे। और आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।